वेलकम स्टूडेंट। आज जो हम लोगों ने टॉपिक करना है दैट इज़ ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे अगर हम देखें तो लिखा हुआ है टू अंडरस्टैंड द वाइडली स्प्रेड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इट्स स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू मैनी डिस्टिंक्ट ब्रांचेज। अब ब्रांचेज में इसको डिवाइड क्यों किया गया? क्योंकि केमिस्ट्री एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। अगर हम उसके सारे के सारे एस्पेक्ट्स को एक ही जगह पर समझने की कोशिश करें तो वो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। उस कॉम्प्लेक्सिटी को डिड्यूस करने के लिए केमिस्ट्री को फर्दर ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया। दीज ब्रांचेज हैव डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ स्टडी फॉर साइंटिस्ट टू फोकस ऑन एंड टू अचीव ब्रेकआउट्स एंड एडवांसमेंट्स। अब हर तरह की जो ब्रांच है वो हर तरह की ब्रांच में साइंटिस्ट जो है वो एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करता है और उस फोकस को ही लेके आगे फर्दर जो है वो स्टडीज़ करते हैं ताकि किसी एक ब्रांच को या किसी एक एस्पेक्ट को अच्छी तरह से डीपली स्टडी किया जा सके। जो फर्स्ट हमारे पास ब्रांच है दैट इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री, फिज़िकल का वर्ड जहाँ भी आ जाएगा आपने एक बात याद रखनी है कि उसका जो रिलेशन है वो हमारी 5 सेंसेस के साथ होगा। मतलब जिसको हम अपनी आंखों से देख सकें, नाक से सूंघ सकें, हाथ से टच कर सकें या महसूस कर सकें। तो फिज़िकल केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम देखते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो अपने एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर किस तरह से बिहेव करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है, अगर ये हाइड्रोजन का एटम होगा तो ये किस तरह का बिहेव करेगा, लेकिन अगर यही हाइड्रोजन H2 फॉर्म में आ जाएगी तो ये किस तरह से बिहेव करेगी, ये गैस बन जाएगी। ठीक हो गया। इट प्रोवाइड क्लियर एक्सप्लेनेशन एज हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर वर्ल्ड काज एटम्स एंड मॉलिक्यूल टू शो स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स एंड इन टर्न रिएक्ट टू गिव ह्यूज स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू लाइफ। ये हमें क्लियर एक्सप्लेनेशन देता है कि किस तरह से जो फिजिकल लॉज हैं, जो कोई भी हमारे जो लॉज हैं वो काम कर रहे हैं, वो किस तरह से किसी भी एटम और मॉलिक्यूल को, कोई भी एटम है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन ही है, दिस इज़ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये किस तरह से ऑक्सीजन के एटम को या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराएगा किसी भी और चीज़ के साथ। जैसे हमारे पास अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है ये रिएक्ट करती है कार्बन के साथ और हमारे पास बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऐसा कौन सा फिज़िकल प्रोसेस इनके दरमियान में हुआ है जिसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो आपके पास जो आपकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री है वो इन चीज़ों के बारे में भी बताती है। फ़िज़िकल केमिस्ट्री ऑल्सो प्रिडिक्ट्स and change the rate of reaction and thus optimize condition to carry out reaction on industrial scale। जो फिज़िकल केमिस्ट्री है वो प्रिडिक्ट करती है कि कितना रेट ऑफ चेंज आ सकता है और उसके साथ कौन कौन से रिएक्शन जो हैं वो हम कैरी आउट करेंगे ताकि इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर कोई भी रिएक्शन जो है उसको कंप्लीट कराया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास हम केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं जिसके अंदर जो हम कंपाउंड्स या फिर सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं उनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारी की सारी चीज़ें मौजूद हों। जैसे हमारा पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर टोटल 118 एलिमेंट मौजूद हैं। उन 118 एलिमेंट्स में से हमने कार्बन और हाइड्रोजन या इनसे मिली हुई सारी चीज़ों को नहीं पढ़ना। अगर इनके अलावा हम किसी भी एटम या मॉलिक्यूल से बनी हुई चीज़ों को स्टडी करेंगे तो वो किस में आएगी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, हम ले लेते हैं कि अगर हमारे पास CH4 है दैट इज़ मीथेन, इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, इनऑर्गेनिक में नहीं करेंगे। लेकिन अगर मेरे पास यही NaCl है तो इसमें ना कार्बन है ना ही हाइड्रोजन है, ना ही कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद है, ना ही कार्बन और हाइड्रोजन से मिली हुई कोई चीज़ है, तो इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। An inorganic compound can be composed of metals, non-metals, mixture of these salts, acid, bases. Inorganic compounds are used as fuel। हम उनको मेडिसिन, कैटलिस्ट में, पिगमेंट्स में, सरफेक्टेंट्स में या कोटिंग्स और बाकी सारी चीज़ों के अंदर यूटिलाइज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिल्कुल ऑपोजिट है। किस तरह से? हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारी चीज़ों को स्टडी कर रहे थे, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने ऐसे सारे एटम्स, ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स या ऐसे सारे कंपाउंड्स को स्टडी करना है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो या कार्बन और हाइड्रोजन
उनके अंदर मौजूद हो या कार्बन और हाइड्रोजन से मिली हुई चीज़ों से मिल के बने हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें स्टडी करते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को अगर हम स्टडी करेंगे तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, साथ ऑक्सीजन भी है, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का डेरिवेटिव बन गया। तो इसको भी हम किसके अंदर स्टडी करेंगे? अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इन दिस ब्रांच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड रिएक्शन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड इन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ एंड ऑल्सो असेंशियल फॉर लाइफ। हमारी जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी नेचर ने हमें प्रोवाइड की हैं वो सारी ऑर्गेनिक होती हैं। जिस तरह से हम मोस्टली अगर स्किन केयर प्रोडक्ट्स की बात करें तो हम कोशिश करते हैं कि वो ऑर्गेनिक हों। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है कि उनके अंदर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स मौजूद होने चाहिए, या कार्बन और हाइड्रोजन से मिले हुए जो कंपाउंड्स हैं वो मौजूद होने चाहिए। नेक्स्ट हम जाते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आपको नाम से जाहिर हो रहा होगा कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम लोगों ने इन्वायरमेंट को स्टडी करना है रिलेटेड टू केमिस्ट्री। तो इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद जितने भी केमिकल्स हैं या बायोकेमिकल फिनोमेना जो सारे के सारे अर्थ के ऊपर हो रहे हैं। इन्वायरमेंट किसकी बने पढ़ेंगे हम, क्योंकि हम अर्थ के ऊपर रह रहे हैं तो हम अर्थ की ही इन्वायरमेंट को स्टडी करेंगे। उस अर्थ की इन्वायरमेंट पे जितने भी केमिकल या बायोकेमिकल फिनोमेना आकर हो रहे हैं उस सारे को आप किस में स्टडी करोगे? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। इस सब्जेक्ट में हम स्टडी करेंगे कि सोर्सेज क्या हैं हमारे पास रिएक्शन के, उसके इफेक्ट क्या हैं, केमिकल स्पीशीज़ जो एयर या सॉइल या हमारे वाटर इन्वायरमेंट में मौजूद हैं उनके क्या क्या इफेक्ट हमारी इन्वायरमेंट पे हैं। और without this it would be impossible to study effects have on environment effects have human have on the environment through the release of chemicals। और इन केमिकल्स को ही स्टडी करके, इन सारी चीज़ों को ही स्टडी करके हम इस चीज़ को स्टडी करना पॉसिबल बना सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो हमारा ह्यूमन बीइंग है वो हमारी इन्वायरमेंट के अंदर केमिकल्स को रिलीज़ करके उसको या तो उसको हार्मफुल इफेक्ट दे रहा है या तो उसको उसके ऊपर कोई यूज़फुल इफेक्ट शो कर रहा है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉज इफेक्ट एंड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन। जब हम अपनी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, हम देख लेंगे कि कौन से केमिकल्स या कौन से बायोकेमिकल्स हमारे पास यूटिलाइज हो रहे हैं जो हमारी इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, तो उससे हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे किसी भी पोल्यूशन की या डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन जो है उसकी कॉजेज़ को या उसके सोर्सेज को। नेक्स्ट हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल वर्ड एनालाइज से निकला है। एनालाइज का मतलब होता है किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल करना। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, जिसमें हम डिफरेंट सब्सटेंसेस का एनालिसिस करेंगे। इसमें हम एनालिसिस करेंगे किस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको चीनी और पत्ती इकट्ठी करके दे दी जाए तो अगर आपने उसमें से चीनी को अलग करके पढ़ना, चीनी का एनालिसिस करना या पत्ती का एनालिसिस करना है, तो सबसे पहले आपने उनको सेपरेट करना होगा। तो इसमें हम सेपरेशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल थिंग्स करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि इसके अंदर जो मटेरियल है या जो चीज़ें हैं उसके अंदर कितनी किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन मौजूद है। नाउ अडेज द फील्ड ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री जर्नली इन्वॉल्व मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स टू एनालाइज द मैटर। हमारे पास आजकल के दौर में जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है उसमें हम बेसिकली सोफिस्टिकेटेड या फिर मॉडर्न किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी चीज़ का बेटर एनालिसिस कर सकें। नेक्स्ट है आपके पास बायोकेमिस्ट्री। ये दो तरह के वर्ड्स हैं, एक बायो है और दूसरा केमिस्ट्री। बायो में आप हमेशा लिविंग थिंग को स्टडी करते हो, तो आपने बायोकेमिस्ट्री में ऐसे सारे केमिकल प्रोसेसेस को देखना है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हो। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ, जिसमें हम किसी भी लाइफ किसकी होती है? किसी लिविंग थिंग की। तो लिविंग थिंग की लाइफ को अंडरस्टैंड करते हो थ्रू अ केमिकल प्रोसेस, क्योंकि केमिस्ट्री है तो इसमें हम केमिकल प्रोसेसेस की बात करेंगे। इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंस एंड वाइटल प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि कौन से केमिकल सब्सटेंस मौजूद हैं और कौन से आपके पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोसेसेस हैं वो चल रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड इनसाइट इनटू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज, इसमें हम किस चीज़ का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ते हैं? प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, लिपिड्स का और न्यूक्लिक एसिड का। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमें पता है कि एटम किस से मिलकर बनता है? दरमियान में न्यूक्लियस होता है और साइडों पर इसके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं शेल्स में। तो जब हम इस न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे तो दैट विल बी स्टडीड इन अ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। डील विद रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जो न्यूक्लियस
न्यूक्लियस के अंदर जो एटम, न्यूक्लियस के अंदर जो सारे रिएक्शंस हो रहे होंगे, जब हम इनको स्टडी करेंगे तो ये हम किस में स्टडी करेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। इट डील्स विद रेडियो एक्टिविटी। हमें पता है कि जब भी न्यूक्लियस का रिएक्शन हम पढ़ते हैं तो उसमें रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, तो रेडियो एक्टिविटी को आप इसमें स्टडी करोगे, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन न्यूक्लियाई ऑफ एटम। पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री बेसिकली आपके पास क्या होती है कि पॉलीमर्स आर द लार्ज, पॉलीमर्स किसको कहते हैं, सबसे पहले आपने ये देखना है, पॉलीमर्स जो होते हैं वो एक लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जुड़ के बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक वॉल की एग्जांपल लेती हूँ, तो वॉल में क्या होता है कि आप ब्रिक्स लगाते हो, छोटी छोटी ब्रिक्स जब मिलती हैं तो वो आपके पास एक बड़ी वॉल बना देती हैं इस तरह से। या जो छोटे बच्चे ब्लॉक्स के साथ खेलते हैं वो आपने देखा होगा, वो ब्लॉक्स को जोड़ते हैं और एक कोई बड़ा सा मटेरियल बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ये छोटे छोटे ब्लॉक्स को जोड़ा और एक ये बड़ी सी शेप आपके पास आ गई है। ये जो बड़ी सी शेप है दैट इज़ नोन एज पॉलीमर। पॉलीमर केमिस्ट्री फोकस ऑन प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अच्छा, जो चीज़ पॉलीमर से मिलकर बनेगी उसमें क्या होगा कि आपके पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब जुड़ेंगे तो ये एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। जब ये बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा तो इसको हम बोलेंगे मैक्रोमॉलिक्यूल। मैनी मटेरियल प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड प्रोटीन, इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं प्रोटीन्स की, सेलुलोज की, न्यूक्लिक एसिड की, आर द नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स। ये हमारे पास ऐसे पॉलीमर्स हैं जो नेचर के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं आगे, हमारे पास फर्दर ब्रांचेज हैं दैट इज़ जियो केमिस्ट्री। जियो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जियो का वर्ड, जहाँ भी हम जियोग्राफी भी बच्चे आप लोगों ने पढ़ के आए हुए होंगे, तो जियोग्राफी में हम बेसिकली स्टडी ऑफ अर्थ करते हैं। तो स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन हम केमिस्ट्री में पढ़े हैं, तो इसमें हम उसकी केमिकल कंपोजिशन कर देखेंगे, किसकी, अर्थ की, उसके सोर्सेज, उसके अंदर जो मिनरल्स यूज़ हुए हैं वो सारा कुछ किसके अंदर हम स्टडी करेंगे, जियो केमिस्ट्री में। अपार्ट फ्रॉम इट्स यूज़ इन mineral exploration, geochemical mapping today has application in environmental monitoring, forestry और medical research। इसकी जो यूजेस हैं वो मिनरल एक्सप्लोरेशन में यूज़ होते हैं, जियोकेमिकल मैपिंग में यूज़ होते हैं और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे, मेडिसिन्स को। द केमिस्ट ट्राइज टू डिज़ाइन करता है एंड सिंथेसाइज अ मेडिसिन और ड्रग विच इज़ बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड। इसमें कोई भी जो आपके पास केमिस्ट है वो क्या करता है, वो सिंथेसाइज भी करेगा मेडिसिन या फिर ड्रग, ठीक है, और ऐसी मेडिसिन्स को या ऐसी ड्रग्स को वो सिंथेसाइज करेगा जो ह्यूमन बीइंग के लिए बेनिफिशियल हो, जो ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल ना हो। इट इंक्लूड डिस्कवरी, डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन। नेक्स्ट है आपके पास एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली एस्ट्रोनॉमर को आपने सुना होगा, एस्ट्रोनॉमर कहाँ जाता है, स्पेस में। तो अब एस्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने स्पेस की स्टडी करनी है। इट इज़ द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल एंड आइन रिक्यूरिंग इन स्पेस एंड इंटरस्टेलर स्पेसेस। जो स्पेस के अंदर या इंटरस्टेलर स्पेसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स और आइंस अकर हो रहे हैं या जो रिएक्शंस कर रहे हैं आप उसको स्टडी करोगे। इसमें इन दिस डिसिप्लिन वी स्टडी द अबंडेंस ऑफ रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आइंस इन द यूनिवर्स एंड इंटरेक्शन ऑफ दीज स्पीशीज़ विद द रेडिएशन। और हम इन स्पीशीज़ का जो इंटरेक्शन है वो देखेंगे कि रेडिएशन के साथ किस तरह से होता है। होप सो आप लोगों को ब्रांचेस समझ आ गई होंगी। अगर आपको ब्रांचेस और केमिस्ट्री की समझ आ रही है देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट to share it with your fellows. Thank you.